गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा हम अपना यूनिट 11 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 11.1 तक हमने इसको फिनिश किया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, यानी कुछ डिफाइंस, कुछ न्यू टर्म्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्पफुल होंगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, लास्ट जो एक्सरसाइज फिनिश हुई उसमें हमने सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि किस टाइप के एंगल्स जो हैं बनते हैं या उनमें क्या रिलेशन है। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। ठीक है, कि पेयर ऑफ लाइंस है तो मीन्स दो लाइनों की बात की गई है। पेयर तो तभी बनेगा अगर हमारे पास टू लाइंस है। तो जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या कोई थर्ड लाइन आके उसको क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं और उन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे अपना। ठीक है, अब फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस से। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही हैं। ठीक है, तो अगर लाइंस कट कर रही हैं, देखिए, तो आपके पास उनमें कोई रिलेशन भी बनेगा कि ये मेरे पास एल लाइन है, ये एम है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर टू लाइंस कट कर रही हैं तो फोर एंगल्स मेरे जो हैं यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहे हैं, बन रहे हैं। मैंने उनको लिखा हुआ है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इनमें क्या रिलेशन है, डेफिनेशन एक बार रीड करेंगे। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वी हैव टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल जो है वो बनते हैं। अपोजिट मतलब जो आमने सामने। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। उनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर बेटा दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपने नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, ये नहीं रट्टा लगाना कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे तो कुछ और नंबर दे दिया। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आमने सामने, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में आमने सामने अपोजिट है तो ये आपस में इक्वल होंगे, और एंगल और 3 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल क्या है? अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कि मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया एल और एम, मेरे पास टू लाइंस हैं। एक थर्ड लाइन आई, उसने उसको कट कर दिया, तो दिस पी इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये दोनों को कट कर रही है तो पी हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल। अब देखिए, जब टू लाइंस कट कर रही थी तो 4 एंगल्स बन रहे थे, हमने ऊपर डिस्कस किया। अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, 4 एंगल यहाँ, तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल हो गए? 8 एंगल्स। तो बेटा अगर 8 एंगल्स बन रहे हैं तो इनमें आपस में कोई रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम इतना पोर्शन देखें तो ये बन रहे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ऐसे ही अगर इनको देखें हाफ लाइन को, तो ये भी बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन इन सब का भी तो आपस में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो किस किस के टाइप के एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया एल और एम को एक ट्रांसफ़र कर रही है पी, तो यहाँ जहाँ कट कर रही है वहाँ पे हमने एंगल्स को नेम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कैसे भी नाम दे सकते हो, नीचे 1 2 भी शुरू कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपने सिर्फ समझने हैं, रट्टा नहीं मारना। ठीक है,
कि आपको इनको नहीं याद करना कि ये 1 है, हमेशा यही 1 रहेगा। आपको ये देखना है कि किस किस टाइप के एंगल्स हैं और उनमें क्या रिलेशन है। फर्स्ट बात करेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर से ही पता चल रहा है जो अंदर वाली साइड है, ठीक है। तो इंटीरियर में देखेंगे तो ये एक्सटीरियर वाला हम छोड़ दें तो इंटीरियर में आ रहा है 3, 4 और 5, 6। पहले सिर्फ आप समझोगे इंटीरियर में एंगल कौन कौन से। अब आप देखो 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो ये तो बाहर वाली साइड हो गए, ये भी बाहर वाली साइड हो गए। तो इंटीरियर में आ रहे हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो दीज आर इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हमने लिखा भी है इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर के नाम से भी पता चल गया जो बाहर वाली साइड है, तो अब इनको छुपा लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर में क्या आ गया, 1, 2, 7, 8, ठीक है। तो 1, 2, 7, 8 जो हैं वो आ गए हमारे एक्सटीरियर, मतलब जो बाहर वाली साइड है, ठीक है। इंटीरियर एंगल पता चल गए आपको, जो आपके 2 पैरेलल के अंदर वाली साइड आ रहे हैं, और एक्सटीरियर जो बाहर वाली हैं। तो 1, 2, 7, 8 ये आ गए आपके एक्सटीरियर एंगल्स। ये तो बहुत इजी हैं, इजीली आप कैच कर पाओगे एक्सटीरियर और इंटीरियर को। नेक्स्ट जो है मेन वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, इनमें सब में रिलेशन क्या है वो भी देखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, देखिए बेटा, मान लीजिए आपकी 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है। अब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, आउटर पे सेम साइड में, और यहाँ पे बन रहा है, ये आपस में होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपकी बुक में भी शो किया हुआ है अलग अलग एंगल बना के, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे भी गिवन है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है तो इस साइड से भी तो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये कौन कौन से एंगल यहाँ पे शो हो रहे हैं, 2 और 6। तो 2 और 6 भी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाली साइड अगर हम देखें फिर से, अगर 2 पैरेलल लाइन है तो जो नीचे डाउनवर्ड बन रहे हैं, ठीक है, वो भी आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। और ऐसे ही सिमिलरली दूसरी साइड पे, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग आ गए 1 और 5, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया 2 और 6, आफ्टर दैट 3 और 7, 4 एंड 8। ये जो हैं ये बन रहे हैं आपके पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब आमने सामने वाले। अब आपको इंटीरियर एंगल्स पता हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, 3, 4, 5, 6। और इसमें से अल्टरनेट कौन से हुए, ऐसे क्रॉस जो डायगनली बन रहे हैं। 3 और 6 अल्टरनेट है, ठीक है, 4 एंड 5 अल्टरनेट है। ये इंटीरियर की बात हो रही है, अंदर वाली साइड। ऐसे ही एक्सटीरियर की बात करेंगे तो एक्सटीरियर में कौन कौन सा अल्टरनेट हो जाएगा, 1 और 8, 2 और 7, ठीक है, जो आपके अपोजिट में है, 1, 8, 2 एंड 7। तो ये आपने एंगल्स जो हैं कैसे बन रहे हैं वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स कि ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल तो ये रहे, तो सेम साइड वाले कौन कौन से हुए, 3, 5, 4 एंड 6। सेम साइड मतलब एक ही साइड में। अल्टरनेट में हमने अपोजिट देखे, ठीक है, और इसमें हमने सेम साइड पे, तो सेम साइड पे हैं 3 और 5 एंड 4 एंड 6।
तो ये सारे एंगल्स जो हैं किस टाइप के फॉर्म हो रहे हैं ये आपने ध्यान देना है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल जो हमारे ट्रांसवर्सल बनाती है वो हमने इसमें अच्छे से देखना है कि कौन कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ बेटा बुक में भी आपको शो किए हुए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6 and 4 and 8। ठीक है, ये क्या है, एक तो इनके डिफरेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है, कि सेम वर्टिसेस पे नहीं है। सेकंड है कि ये सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल की, ठीक है, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और एक अबव और एक जो है वो बिलो होता है, ठीक है ना, एक अबव है और एक बिलो है, ये दिया हुआ है। आर इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन अबव एंड बिलो, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये आपने एक बार ध्यान से देखने हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बुक में बना के भी दी हुई हैं इन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग की, तो यहाँ से भी आप देखोगे, ठीक है। सेम साइड पे होने चाहिए और एक ऊपर वाला और एक जैसे अबव एंड बिलो लिया हुआ है। 1 और 5 है, ठीक है। अब ये भी 3 और 7 है, यहाँ पे 2 और 6 है, 4 और 8 है। तो ये आपने अच्छे से देखने हैं एंगल्स।